अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी टीम को फ़खर जमान के गलत आउट होने के मामले में ना तो कोई इजाफी पॉइंट्स दिए गए और ना ही कोई ख़ास फ़ायदा मिला। ये वाज़ेह है कि फ़खर जमान का आउट होना मुकम्मल तौर पर गलत फ़ैसला था। ना सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी बल्कि भारतीय क्रिकेटर्स, सहाफ़ी और साबिक कोचेज़ भी इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि यह फ़ैसला नाकाबिले कबूल था। रवि शास्त्री, जो भारतीय टीम के कमेंटेटर और साबिक हेड कोच हैं, उन्होंने भी इस फैसले को सबसे बड़ा ब्लंडर करार दे दिया है। शोएब अख्तर ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्राउंड में मौजूद 26 कैमरों के बावजूद वो एंगल्स नहीं दिखाए गए जो साबित करते हैं कि फ़खर जमान नॉट आउट थे। कई एंगल्स में वाज़िया था कि गेंद ज़मीन को छू रही थी, जिसकी बुनियाद पर आउट नहीं दिया जा सकता था। अगरचे कुछ एंगल्स में मामूली इम्कान था कि आउट दिया जा सकता था, लेकिन ज़्यादातर एंगल से फ़खर जमान को नॉट आउट साबित किया। इस फैसले ने शदीद तनाज़ा पैदा कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत टीम के कई अफराद को नुकसान पहुंचा। क्रिकेट में अंपायर्स की शफाफियत ख़त्म हो जाए और वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करें तो खेल की रूह पर सवाल उठता लाजमी है। इससे ना सिर्फ दूसरी टीमों के लिए फ़तह हासिल करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि आईसीसी के किरदार पर भी शकूक पैदा होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई बार आईसीसी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई हैं और अपने इतराज़ात वाज़िया किए हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने तो मैच रेफरी को फौरी तौर पर बरतरफ करने का मुतालबा भी किया था, जिसने मैच के दौरान गैर मुनसिफाना फैसले किए। लेकिन आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन भारत के क्रिकेट बोर्ड के सदर हैं, जिसकी वजह से कई हल्के आईसीसी में जानिबदारी के इम्कानात पर सवाल उठाते हैं। ये सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करती है, क्योंकि वो ना सिर्फ अंपायरिंग में गैर जानिबदारी चाहते हैं बल्कि अपने खिलाड़ियों के साथ इंसाफ भी चाहते हैं। ओमान के ख़िलाफ़ जब पाकिस्तान ने अपना मैच खेलने से मना किया था तो पाकिस्तान टीम को ख़बरदार किया गया था कि अगर वो इवेंट से बाहर हो गई तो भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, जो माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान था। इसलिए पाकिस्तानी टीम ने मैच खेलने का फ़ैसला किया था। हालांकि उन्हें अंपायरिंग के दबाव के साथ भी खेलना पड़ रहा है। खिलाड़ी खुद तस्लीम करते हैं कि वो भारत के अलावा अंपायर्स के ख़िलाफ़ भी खेल रहे हैं। फवाद आलम ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम 11 नहीं बल्कि 14 खिलाड़ियों के ख़िलाफ़ खेल रही है। मोहम्मद हफीज़ और दीगर साबिक खिलाड़ी भी इस बात पर जोर देते हैं कि भारत को शिकस्त देने के लिए पहले अंपायरिंग को शिकस्त देनी होगी। अंपायरिंग का काम न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन हालिया मैचेस में ऐसा नज़र नहीं आया। फ़खर जमान को नॉट आउट करार देने के बजाय आउट दे देना, नो बॉल ना देना और वाइड जैसे छोटे छोटे फ़ैसले सही ना लेना, सब ने पाकिस्तानी टीम के लिए खेल को मुश्किल में बना दिया है। फ़खर जमान ने मैच में बेहतरीन कारकर्दगी की और वो इंडिया के लिए एक ख़तरा थे, इसलिए उनको आउट करार दे दिया गया। आईसीसी ने पाकिस्तान पर जुर्माना आयद किया, इजाफी पॉइंट्स नहीं दिए। अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे मद्दे मुकाबलों को जीते ताकि फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर सके। अगर पाकिस्तान दोनों टीमों को शिकस्त देता है तो नेट रन रेट की बुनियाद पर फ़ाइनल में पहुँच जाएगा, क्योंकि भारत भी इन टीमों को हराएगा। इस सूरत हाल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ़ाइनल होगा, जिसका पाकिस्तान को शिद्दत से इंतज़ार है। ये सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और टीम के लिए एक चैलेंज है कि वो बाकी मैचेस में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं ताकि नॉन जानिबदार एम्पायरिंग और मुश्किलात के बावजूद फ़तह हासिल की जा सके। पाकिस्तानी टीम को अपनी मेहनत और काबिलियत से साबित करना होगा कि वो बगैर किसी बैरूनी दबाव के भी फ़तह हासिल कर सकते हैं। यही वो मौका है जब टीम को मुत्तहिद होकर खेलना होगा और क्रिकेट की रूह को ज़िंदा रखना होगा। ये मुकाबला ना सिर्फ खेल का है बल्कि टीम की इज़्ज़त और अज़म और हौसले का इम्तिहान भी है।